हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ मनोविज्ञान के अभिवृद्धि और विकास के बार बार पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट। इस टेस्ट में 50 प्रश्न हैं। हर प्रश्न के बाद आप अपने उत्तर का चयन कर लें, फिर उत्तर आने पर मिलान कर लें। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। तो अधिक समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर 1 शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 2 बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 4 युवावस्था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था। अगला प्रश्न, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? ऑप्शन नंबर 1 11 माह, ऑप्शन नंबर 2 16 माह है, ऑप्शन नंबर 3 24 माह है, ऑप्शन नंबर 4 34 माह है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 11 माह है। अगला प्रश्न, परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है? ऑप्शन नंबर 1 वृद्धि में, ऑप्शन नंबर 2 विकास में, ऑप्शन नंबर 3 अभिवृद्धि में, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 वृद्धि में। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में बालक कैसा दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ करता है? ऑप्शन नंबर 1 कल्पनावादी दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर 2 यथार्थवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर 3 सांसारिक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर 4 बहिर्मुखी दृष्टिकोण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यथार्थवादी दृष्टिकोण। संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है? ऑप्शन नंबर 1 शरीर, ऑप्शन नंबर 2 विकास, ऑप्शन नंबर 3 अभिवृद्धि, ऑप्शन नंबर 4 संवेग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 विकास। अगला प्रश्न, व्यक्ति के शरीर में कद, भार आदि में परिवर्तनों के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 सीखना, ऑप्शन नंबर 3 विकास, ऑप्शन नंबर 4 अभिवृद्धि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अभिवृद्धि। अगला प्रश्न, मनुष्य चाहे चीन में पैदा हो या भारत में, उसका विकास समान रूप से होता है, यह है? ऑप्शन नंबर 1 विकास की दिशा का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 समान प्रतिमान का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 विकास क्रम का सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगला प्रश्न, बालक में तर्क और समस्या समाधान की शक्ति का विकास होता है? ऑप्शन नंबर 1 11वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर 2 12वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर 3 9वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर 4 10वें वर्ष में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 12वें वर्ष में। अगला प्रश्न, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है? ऑप्शन नंबर 1 150 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2 200 ग्राम, ऑप्शन नंबर 3 250 ग्राम, ऑप्शन नंबर 4 350 ग्राम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 350 ग्राम। अगला प्रश्न, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 V.N. झा, ऑप्शन नंबर 2 वैलेंटाइन, ऑप्शन नंबर 3 काल्सनिक, ऑप्शन नंबर 4 रॉस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वैलेंटाइन। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है, यह कथन वैलेंटाइन का है। अगला प्रश्न, शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में होती है? ऑप्शन नंबर 1 130 बार, ऑप्शन नंबर 2 140 बार, ऑप्शन नंबर 3 723 बार, ऑप्शन नंबर 4 120 बार।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 140 बार। अगला प्रश्न, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1, शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर 2, बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 3, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 4, सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, किशोरावस्था। बालकों के विकास की किशोरावस्था की अवस्था को सबसे कठिन काल माना जाता है। अगला प्रश्न, वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 1, आंतरिक। ऑप्शन नंबर 2, बाह्य। ऑप्शन नंबर 3, ऊपर की ओर। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाह्य। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, क्रो एंड क्रो। ऑप्शन नंबर 2, क्लर्क और बिर्च। ऑप्शन नंबर 3, वाटसन। ऑप्शन नंबर 4, मैकडूगल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वाटसन। अगला प्रश्न, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर 1, विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है। ऑप्शन नंबर 2, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन नंबर 3, विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है। ऑप्शन नंबर 4, विकास सतत प्रक्रिया नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। अगला प्रश्न, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 1, मांसपेशीय ताकत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 2, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना। ऑप्शन नंबर 3, लैंगिक लक्षणों का विकास। ऑप्शन नंबर 4, शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना। अगला प्रश्न, विकास की कौन सी अवस्था में स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? ऑप्शन नंबर 1, बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 2, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन नंबर 3, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 4, शैशवावस्था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर किशोरावस्था। अगला प्रश्न, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा? ऑप्शन नंबर 1, वैलेंटाइन। ऑप्शन नंबर 2, स्टैनली हॉल। ऑप्शन नंबर 3, बिग्गी तथा हंट। ऑप्शन नंबर 4, रॉस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्टैनली हॉल। अगला प्रश्न, अनुवांशिकता की इकाई है। ऑप्शन नंबर 1, क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर 2, निषेचित अंडा। ऑप्शन नंबर 3, जीन। ऑप्शन नंबर 4, युग्मज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जीन। अगला प्रश्न, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1, साकार संचालन। ऑप्शन नंबर 2, पूर्व संचालन। ऑप्शन नंबर 3, औपचारिक संचालन। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्व संचालन। अगला प्रश्न है, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1, 3 महीने में। ऑप्शन नंबर 2, 6 महीने में। ऑप्शन नंबर 3, 35 से 40 महीने में। ऑप्शन नंबर 4, 10 से 13 महीने में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 10 से 13 महीने में।
अगला प्रश्न, 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? ऑप्शन नंबर 1 श्रवणबाधिता, ऑप्शन नंबर 2 शैक्षिक पिछड़ापन, ऑप्शन नंबर 3 सेसव स्वलीनता, ऑप्शन नंबर 4 अधिगम अक्षमता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सेसव स्वलीनता। अगला प्रश्न, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन नंबर 2 डेलिरियम ट्रेमेंस, ऑप्शन नंबर 3 स्वलीनता, ऑप्शन नंबर 4 डाउन सिंड्रोम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वह अपने इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? ऑप्शन नंबर 1 टोकन इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर 2 गठन करना, ऑप्शन नंबर 3 विलोपन, ऑप्शन नंबर 4 अप्रकट संवेदीकरण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 टोकन इकोनॉमी। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 केंद्रस्थ, ऑप्शन नंबर 2 आत्म केंद्रस्थ, ऑप्शन नंबर 3 जनात्मवाद, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 आत्म केंद्रस्थ। अगला प्रश्न, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 विकास, ऑप्शन नंबर 2 वृद्धि, ऑप्शन नंबर 3 संतुलन, ऑप्शन नंबर 4 परिपक्वता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वृद्धि। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न में से कौन सा कार्य कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, ऑप्शन नंबर 2 उचित वातावरण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 3 परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो, ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र विकास के किस चरण से मेल खाता है? ऑप्शन नंबर 1 शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर 2 परिश्रम बनाम हीनता, ऑप्शन नंबर 3 नेतृत्व बनाम अपराध, ऑप्शन नंबर 4 अतरंगता बनाम अलगाव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 परिश्रम बनाम हीनता। अगला प्रश्न, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा अंगुलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है। ऑप्शन नंबर 1 सिफेलोकोडाल प्रगति, ऑप्शन नंबर 2 प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति, ऑप्शन नंबर 3 व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, ऑप्शन नंबर 4 अनियमित प्रगति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर 2 जेम्स आर एंजल, ऑप्शन नंबर 3 ई बी टिचनर, ऑप्शन नंबर 4 विलियम जेम्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 विलियम जेम्स।
अगला प्रश्न, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। ऑप्शन नंबर 1 पाठ्य चर्चा केंद्रित, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन नंबर 3 बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर 4 विषय केंद्रित। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बाल केंद्रित। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 अधिगमकर्ता से, ऑप्शन नंबर 2 अधिगम प्रक्रिया से, ऑप्शन नंबर 3 अधिगम संस्थितियों से, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 यह एक व्यवहारपरक विज्ञान है, ऑप्शन नंबर 2 यह एक सामाजिक विज्ञान है, ऑप्शन नंबर 3 यह एक धनात्मक विज्ञान है, ऑप्शन नंबर 4 यह एक मानकीय विज्ञान है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यह एक मानकीय विज्ञान है। अगला प्रश्न, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। ऑप्शन नंबर 1 बालक को समझना, ऑप्शन नंबर 2 विज्ञान के नियमों का कक्षा में अनुप्रयोग करना, ऑप्शन नंबर 3 विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीकों से समाधान करना, ऑप्शन नंबर 4 विश्व के बारे में स्वयं की गलत संपत्तियों को सुधारना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बालकों को समझना। अगला प्रश्न, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं हैं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मानवतावादी, ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार, ऑप्शन नंबर 3 संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार। अगला प्रश्न, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक विकास का, ऑप्शन नंबर 2 शारीरिक विकास का, ऑप्शन नंबर 3 संवेगात्मक विकास का, ऑप्शन नंबर 4 मानसिक विकास का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 संवेगात्मक विकास का। अगला प्रश्न, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 विकास पूर्वानुमेय होता है, ऑप्शन नंबर 2 विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ऑप्शन नंबर 3 विकास रेखीय होता है, ऑप्शन नंबर 4 विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 विकास रेखीय होता है। अगला प्रश्न, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा। ऑप्शन नंबर 1 वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर 2 रॉस, ऑप्शन नंबर 3 हरलॉक, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 रॉश। अगला प्रश्न, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन नंबर 1 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 6 वर्ष। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस उम्र में होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 11 वर्ष में। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 1 स्नायुमंडल, ऑप्शन नंबर 2 मांसपेशियों की वृद्धि, ऑप्शन नंबर 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, किस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 शैशव अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर बाल्यावस्था,
ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 4 प्रौढ़ावस्था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 समानता, ऑप्शन नंबर 2 भिन्नता, ऑप्शन नंबर 3 प्रत्यागमन, ऑप्शन नंबर 4 अभिप्रेरणा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न, कौन से वर्ष तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 3 से 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 6 से 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 8 या 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 3 अथवा 4 वर्ष। 3 अथवा 4 वर्ष की आयु तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। अगला प्रश्न, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन नंबर 1 एडलर, ऑप्शन नंबर 2 जे.बी. वॉटसन, ऑप्शन नंबर 3 क्रॉ एंड क्रॉ, ऑप्शन नंबर 4 पियाजे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्रॉ एंड क्रॉ। अगला प्रश्न, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग की है। ऑप्शन नंबर 1 मस्तिष्क और आत्मा, ऑप्शन नंबर 2 अधिगम और शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3 प्रशिक्षण और अधिगम, ऑप्शन नंबर 4 शक्ति और गति। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 शक्ति और गति। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग की शक्ति और गति से है। अगला प्रश्न, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 शारीरिक विकास की तीव्रता, ऑप्शन नंबर 2 दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन नंबर 3 नैतिकता का होना, ऑप्शन नंबर 4 मानसिक विकास में तीव्रता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 नैतिकता का होना। अगला प्रश्न, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 एडलर, ऑप्शन नंबर 2 वॉटसन, ऑप्शन नंबर 3 फ्रायड, ऑप्शन नंबर 4 एरिक्सन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 एरिक्सन। अगला प्रश्न, किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर 2 अप्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर 3 मनोवैज्ञानिक उपचार, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? ऑप्शन नंबर 1 बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 2 किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 3 प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन नंबर 4 शैशवावस्था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 किशोरावस्था। अगला प्रश्न, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? ऑप्शन नंबर 1 बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 2 किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 3 प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन नंबर 4 शैशवावस्था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 किशोरावस्था। इसी के साथ यह टेस्ट समाप्त होता है। इसमें आपने कितना स्कोर किया कमेंट में बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।